इस एपिसोड के स्टार्टिंग में डायरेक्टर सुन अपने एम्प्लॉयज को कुछ समझा रहे होते हैं कि शेंगफेंग और लिू रेन भी वहां आते हैं, पर उनके एम्प्लॉयज उनसे सेटिस्फाइड नहीं लगते। फिर वो सबसे जाने के लिए कहता है और सब चले जाते हैं। कि शेंगफेंग एक वर्कर से पूछता है क्या हुआ। वो बताता है उनको फैक्ट्री ने 6 मंथ से सैलरी नहीं दी है, इसीलिए अब उन सबके लिए खाने के भी पैसे नहीं है। डायरेक्टर सुन कि शेंगफेंग को ऑफिस में बुलाता है बात करने के लिए। लिू रेन उसे बिजनेस एडवाइस देती है। डायरेक्टर सुन कि शेंगफेंग से उसकी मशीन रिपेयर करने के लिए कहता है। वो मान जाता है। वो मशीन के बारे में उसे कुछ डिस्कस करता है। लिू रेन उसे एक आइडिया देती है जो पार्ट मशीन का अच्छे से वर्क कर रहा है उसे यूज करके एक न्यू मशीन बनाई जाए। इससे उनके पैसे भी बचेंगे न्यू मशीन को खरीदने के लिए। कि शेंगफेंग ये करने के लिए मान जाता है। डायरेक्टर सुन अपने बॉस से ये आइडिया डिस्कस करता है। उसका बॉस डाउट करता है कि क्या मशीन सही में काम करेगी और वो कहता है कि ये सब यूजलेस है। कि शेंगफेंग दूसरी तरफ मशीन को फिक्स कर रहा होता है। उसके सब एम्प्लॉयज कि शेंगफेंग पे डाउट करते हैं। पहली बार में मशीन रिपेयर नहीं होती और सब वहाँ से चले जाते हैं। लिू रेन उसके पास आती है और वो उसे खाना देने आती है। वो खाना खा रहा होता है और वो उसे बस मशीन पे फोकस करने के लिए कहती है और वर्कशॉप और उसकी स्टडीज पे फोकस करने से मना करती है। वो उसे मशीन के बारे में डिस्कस कर रहा होता है और लिू रेन बस उसे ही देख रही होती है और उसे कहती है कि तुम ये कर लोगे। कि शेंगफेंग अगेन काम पे लग जाता है। मा कियांग भी वहाँ आता है उसकी हेल्प करने। वो एम्प्लॉय अगेन आ जाता है एंड अगेन उनसे कहने लग जाता है ये नहीं होगा तुमसे। लिू रेन घर पे शनशन को पढ़ा रही होती है। कि शेंगफेंग भी उसे देख रहा होता है। उसकी मॉम उसे पूछती है मशीन रिपेयरिंग के बारे में, जिसपे वो कहता है आज कुछ भी नहीं हुआ। लिू रेन उसे कहती है उसे कुछ कैलकुलेशंस आती है, वो उसकी हेल्प कर सकती है। दोनों रात को फैक्ट्री जाते हैं और काम पे लग जाते हैं। कि शेंगफेंग के और भी कलीग्स वहाँ आ जाते हैं उसकी हेल्प करने। लिू रेन वहाँ पे सो जाती है और एंड में वो सब मशीन रिपेयर करने में सक्सेसफुल रहते हैं। वो सब कि शेंगफेंग को चीयर अप करने लग जाते हैं। ये आवाज सुन के लिू रेन भी उठ जाती है। वो भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डायरेक्टर सुन मिस बाई के साथ फैक्ट्री आता है। वो कि शेंगफेंग से कहता है वो उससे बहुत इम्प्रेस्ड है, उसने इतने लोगों की जॉब बचा ली। मिस बाई अपनी ग्रैंडमा से कुछ डिस्कस कर रही होती है। मैनेजर फैंग भी वहाँ पे होता है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट होते हैं मशीन्स एंड वर्कर्स को लेके। मैनेजर फैंग कहता है अब उन्हें ऑटोमेटिक मशीन्स यूज करनी चाहिए, जिसपे अगेन मिस बाई उसकी डिसएडवांटेजेस बताती है। मैनेजर फैंग स्टील फैक्ट्री की चेयरमैन को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो उसे बहुत पसंद आता है और वो साइन करने के लिए कहती है जितना जल्दी हो सके। वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। वो उसे डील क्लोज करने के लिए कहता है। फिर दोनों डायरेक्टर सुन और सेक्रेटरी फैंग के पास जाते हैं। वो उनका कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। कि शेंगफेंग उसके कलीग और लिू रेन फैक्ट्री में होते हैं। वो मशीन को चलाने में अगेन सक्सेसफुल होते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। डायरेक्टर सुन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने ही वाला होता है कि वैसे ही कि शेंगफेंग वहाँ आ जाता है और उसे बता देता है कि मशीन रिपेयर हो गई है। पर वो सब कहते हैं उनको अब ऑटोमेटिक मशीन ही यूज करनी चाहिए। डायरेक्टर सुन कि शेंगफेंग और लिू रेन से बाहर जाने के लिए कहता है। वो बाहर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि मिस बाई अपनी ग्रैंड मॉम से माफी मांग रही होती है और कहती है कि डायरेक्टर सुन अब भी चाहते हैं वो अपने वर्कर को ही जॉब पे रखे। वो मैनेजर फैंग को फिर से नेगोशिएट करने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। लिू रेन और कि शेंगफेंग घर पर आते हैं। वो उसे बताते हैं उन्होंने सारी मशीन्स फिक्स कर दी है। उसकी मॉम बहुत खुश होती है, पर लिू रेन उसे बताती है स्टील फैक्ट्री अब और वर्कर को नहीं रखना चाहती और ऑटोमेटिक मशीन्स पे फोकस करना चाहती है। फिर उसे याद आता है कि कैसे कि शेंगफेंग के फादर ने वहाँ हार्डवर्क किया था। कि शेंगफेंग को भी याद आता है कि कैसे उसके पापा उसे बताते थे हमें इस फैक्ट्री को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना है। वो लिू रेन को सब बताता है। उसके पापा भी वहाँ सेक्रेटरी थे। अब कैसे उन्होंने हार्डवर्क किया इस फैक्ट्री को बनाने के लिए। लिू रेन उसे पूछती है उसने और शेंगोंग ने क्यों फैक्ट्री ज्वाइन नहीं की। कि शेंगफेंग इस पे कहता है उसके पापा और उसके ब्रदर का एक्सीडेंट भी वहीं पे हुआ था, इसीलिए उसकी मॉम ने उसको और शेंगोंग को मना कर दिया जॉब लेने से। लिू रेन उसे आइडिया देती है कि उन्हें स्टील फैक्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। कि शेंगफेंग वर्कशॉप पे सबके साथ लंच कर रहा होता है और वो सब शुगोंग ग्रुप के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब स्टील फैक्ट्री के वर्कर्स का क्या होगा। लिू रेन का टीचर उसके रिजल्ट से बहुत इम्प्रेस होता है। वहाँ पे एक और टीचर भी आते हैं और लिू रेन उनसे कहती है उसे लोन पॉलिसीज के बारे में जानना है। लिू रेन कि शेंगफेंग के साथ वापस आ रही होती है और उसे न्यू बिजनेस स्ट्रेटेजीज देती है। वो उसे स्टील फैक्ट्री ज्वाइन करने के लिए कहती है।
वो कहता है कि उससे नहीं होगा वो, बट लियू रैन उसे मोटिवेट करती है। दोनों के बीच में इसी बात को लेके छोटी सी आर्ग्यू भी होती है। लियू रैन वहाँ से चली जाती है। वो शनशन के पास जाती है और बहुत गुस्से में होती है। वो उसे बताती है कि उसके डैड ने उसे गुस्सा दिलाया है। शनशन उसे कुछ समझाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। की शेंगफेंग भी घर आ जाता है और शनशन से पूछता है लियू रैन ने उसे क्या कहा। लियू रैन डायरेक्टर सुन से मिलने के लिए आती है, पर गार्ड उसे जाने नहीं देता। फिर वो वहाँ से चली जाती है और किसी दूसरे रास्ते से फैक्ट्री के अंदर आ जाती है और वहाँ के वर्कर्स से पूछती है उनको कब से सैलरी नहीं मिली और वो सब वहाँ पे कब से काम कर रहे हैं। डायरेक्टर सुन भी वहाँ आ जाता है। लियू रैन उसे भी क्वेश्चन करने लगती है। वो उसे ऑफिस में आने के लिए कहता है। की शेंगफेंग अपनी वर्कशॉप में होता है और बहुत परेशान लग रहा होता है। उसके सब कलीग्स उसका मूड अच्छा करने के लिए उसके पास जाते हैं। लियू रैन पढ़ाई कर रही होती है। की शेंगफेंग वहाँ आता है। वो उसे देखते ही सोने का ड्रामा करती है। वो उसे बेड पे सोने के लिए कहता है और लियू रैन नींद में ही कुछ बोल रही होती है। लियू रैन उठ जाती है। वो उसे बताता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया है जो आयरन हर्ट होता है, पर शायद लियू रैन को वो पसंद नहीं आता और वो डोर बंद कर लेती है। वो उसे भी जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग की शेंगफेंग को सब टीज कर रहे होते हैं कि लियू रैन को वो गिफ्ट पसंद नहीं आया। शुगोंग ग्रुप के चेयरमैन और मिस वाई साथ में जा रहे होते हैं। वो लियू रैन को देखते हैं और उसे देखते ही चेयरमैन को कुछ याद आता है। लियू रैन देख रही होती है कि शेंगफेंग नहीं आया उसे लेने। वहाँ वो सेक्रेटरी फैंग से मिलती है। वो उसे अंदर ऑफिस में बुलाता है और उसे लंच ऑफर करता है। लियू रैन उसे सब दिखाती है जो भी उसने रिसर्च की होती है स्टील फैक्ट्री के बारे में, और उसे कुछ न्यू आइडियाज भी देती है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो शेंगफेंग को स्टील फैक्ट्री दे। में हम की शेंगफेंग की मॉम को देखते हैं जो एक पुरानी एल्बम को देख रही होती है। की शेंगफेंग उसके पास आता है। वो अब भी उस फैक्ट्री के बारे में सोच रही होती है। वो उसे बताती है कि लियू रैन अब तक घर नहीं आई। की शेंगफेंग उसे लेने के लिए जाता है। वो बस घर से निकलने ही वाला होता है कि लियू रैन साथ में ही आ जाती है। वो उसे पूछता है आज वो लेट कैसे हुई। लियू रैन इस पे कोई आंसर नहीं करती। की शेंगफेंग फिर उसे डिनर के लिए कहता है। वो उसे डिनर लाके देता है जो उसी ने बनाया होता है। लियू रैन को वो बहुत पसंद आता है। वो उसे बताता है वो उसके लिए एक और गिफ्ट लाया है। वो उसे इयररिंग्स गिफ्ट करता है और लियू रैन उसे पहनाने के लिए कहती है। वो उसे बहुत प्यार से इयररिंग पहनाता है। लियू रैन बहुत खुश होती है। वो दोनों फिर से स्टील फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं और की शेंगफेंग फिर उसे मना कर देता है स्टील फैक्ट्री लेने से। लियू रैन उसे बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट डे वो दोनों स्टील फैक्ट्री जाते हैं। मैनेजर फैंग लियू रैन को कहता है कि यहाँ पे 1000 वर्कर्स हैं, तुम इतना कुछ कैसे मैनेज करोगे। लियू रैन इस पे कोई आंसर नहीं देती। फिर वहाँ पे सेक्रेटरी फैंग और डायरेक्टर सुन भी आ जाते हैं। लियू रैन उन दोनों के सामने अपना प्रपोजल रखती है। मैनेजर फैंग नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, पर सेक्रेटरी फैंग उसकी नहीं सुनते। इवन वो आर्ग्यू करने की भी कोशिश करता है और फिर वहां से चला जाता है। मिस वाई भी उसके बिहाफ पे सॉरी बोल के चली जाती है। सेक्रेटरी फैंग लियू रैन से कुछ क्वेश्चंस करता है। वो सब क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से देती है। की शेंगफेंग भी उन्हें बिलीव दिलाता है वो बहुत अच्छे से स्टील फैक्ट्री संभाल लेंगे। फिर दोनों रास्ते में जाते हुए यही सब डिस्कस कर रहे होते हैं। मिस वाई मैनेजर फैंग को डांट रही होती है। वो उसे एक एडवाइस देती है। फिर वो वहां से चला जाता है। की शेंगफेंग अपने कलीग को भी सब बताता है। वो सभी बहुत खुश होते हैं। उसके वर्कशॉप में बहुत लोग आते हैं लड़ाई करने और वो सब रेडी हो जाते हैं। मैनेजर फैंग अपने डैड सेक्रेटरी फैंग से आर्ग्यू करता है। वो उससे कहता है कि उसने की शेंगफेंग को कैसे दे दी फैक्ट्री, और आर्ग्यू करने के बाद वहां से चला जाता है। लियू रैन की शेंगफेंग के वाउंस देखती है और उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है। वो उसे कहता है कि ये मैनेजर फैंग ने किया है। लियू रैन उसे सब बताती है वो स्कूल में कैसा था। नेक्स्ट डे की शेंगफेंग माँ कियांग से रेस्ट लेने के लिए कहता है उसके इंजरी की वजह से, और वो देखते हैं कि मिस बाई वहाँ आई है। वो उसे कुछ बात करती है और कहती है कि वो चाहती है कि तुम शुगोंग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट बनो। वो उसे उसका लास्ट टाइम वाला प्रॉमिस भी याद दिलाता है जो उसने पूरा नहीं किया था। वो उसे कहती है तुम अपने कलीग को भी साथ में लेके आ सकते हो। लियू रैन वहाँ सबके लिए वाटरमेलन लेके आती है। माँ कियांग उसे बताता है कि शेंगफेंग मिस बाई से कुछ बात कर रहा है। वो दोनों बाहर आते हैं और वो वहाँ से चली जाती है और लियू रैन भी की शेंगफेंग से गुस्सा होकर चली जाती है। की शेंगफेंग और लियू रैन दोनों साथ में आ रहे होते हैं। दोनों स्टील फैक्ट्री के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। वो उसे कहता है शनशन और वो उसे बहुत मिस करते हैं। वो उसे उनके घर वापस चलने के लिए कहता है। वो मान जाती है। मिस बाई शुगोंग ग्रुप की चेयर वुमेन से कहती है। सेक्रेटरी फैंग की शेंगफेंग को ही फेवर करते हैं और वो उसे ये भी बताती है कि उसने शुगोंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट बनने से मना कर दिया है। चेयर वुमेन कहती है
कि शेंगफेंग शुगोंग ग्रुप से कैसे कम्पीट कर सकता है। मिस बाई उसे बताती है लियू रैन भी उसे बहुत सपोर्ट करती है। चेयरवुमन मिस बाई को कॉन्ट्रैक्ट सेक्रेटरी फैंग के पास ले जाने के लिए कहती है और उसे जाने के लिए कहती है। डायरेक्टर सुन और सेक्रेटरी फैंग आपस में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और तभी उनको गवर्नर का फोन आता है। वो सेक्रेटरी फैंग से कहने लग जाते हैं वो कि शेंगफेंग को ऐसे कैसे स्टील फैक्ट्री दे सकते हैं और शुगोंग के साथ कैसे कम्पीट कर सकते हैं। लियू रैन शनशन को पढ़ा रही होती है और की शेंगफेंग अपना साइकिल ठीक कर रहा होता है। लियू रैन उसे कहती है वो नेक्स्ट सेमेस्टर से इंटर्नशिप स्टार्ट कर देगी। की शेंगफेंग कहता है हम दोनों इतना बिजी हो गए हैं, शनशन को भूल ही गए हैं। शनशन कहती है वो अपनी स्टडीज खुद मैनेज कर लेगी अब से। तभी उनके घर सेक्रेटरी जैंग आता है और कहता है कि उनको स्टील फैक्ट्री ऑफिस में बुलाया है। दोनों ऑफिस जाते हैं। डायरेक्टर सुन वहां पर ही होता है। मिस बाई सेक्रेटरी फैंग के पास आती है और उनको कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। डायरेक्टर सुन कहता है उसने और सेक्रेटरी फैंग ने डिसाइड किया है वो स्टील फैक्ट्री की शेंगफेंग को दे रहे हैं। ये सुनते ही वो दोनों बहुत खुश होते हैं और वहीं सेक्रेटरी फैंग मिस बाई का कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद उससे कहते हैं कि वो स्टील फैक्ट्री की शेंगफेंग को दे रहे हैं। शुगोंग ग्रुप की चेयरवुमन मैनेजर फैंग से कहती है उसने उसे डिसअपॉइंट कर दिया और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। लियू रैन अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट के पास होती है। वो उसे एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपने फर्दर स्टडीज अब्रॉड में कंटिन्यू कर सकती है। लियू रैन उनसे कहती है वो उसे सोच कर बताएगी। की शेंगफेंग और डायरेक्टर सुन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हैं। लियू रैन और की शेंगफेंग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों देखेंगे उनका स्टाफ अभी क्या कर रहा है। दोनों नोटिस करते हैं की शेंगफेंग की मॉम सबका वेट कर रही होती है डिनर के लिए। वो दोनों आ जाते हैं। शनशन भी वहां आ जाती है। वो लियू रैन का लेटर देख लेती है जिसमें उसे अब्रॉड स्टडीज करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। वो लियू रैन से पूछती है इसका मतलब क्या है। लियू रैन उसे उसका मतलब बताती है। की शेंगफेंग उसे कहता है ये लेटर उसने उसे छुपाया क्यों। लियू रैन उसके पास जाती है। की शेंगफेंग उसे पूछता है क्या वो जाएगी। वो कहती है उसने अब तक डिसाइड नहीं किया। वो कहता है तुम्हें जाना चाहिए। वो कहती है उसके खुद के प्लान से और उसे अब्रॉड नहीं जाना। तभी मैनेजर फैंग के पास उनका डिलीवरी मैन आता है जो सब डिलीवरीज मैनेज करता है स्टील फैक्ट्री में और वो दोनों डिसाइड करते हैं कैसे स्टील फैक्ट्री वापस ले की शेंगफेंग से। वो उसे कहता है वो सब डिलीवरीज ब्लॉक कर देगा और मैनेजर फैंग उसे प्रॉमिस करता है अगर वो इसमें सक्सेसफुल रहा तो वो उसे डिप्टी मैनेजर की पोस्ट दे देगा। डायरेक्टर सुन अपने एक दोस्त डायरेक्टर ली को की शेंगफेंग और लियू रैन से मिलवाने के लिए आता है। वो उसे उसकी फैक्ट्री की मशीन्स भी रिपेयर करने के लिए कहता है। की शेंगफेंग उसे मना कर देता है और लियू रैन उसे कहती है वो उनके एम्प्लॉयज को ट्रेन कर दे जिससे कि वो खुद ही मशीन्स रिपेयर कर पाएंगे। वो लियू रैन की इस बात से बहुत इंप्रेस होता है। वो उसे कहती है वो नेक्स्ट वीक से अपने एम्प्लॉयज को भेज दे ट्रेनिंग के लिए। फिर वो वहां से चला जाता है। लियू रैन कुछ देख रही होती है और की शेंगफेंग उसके पास आता है और वो उसे लिस्ट दिखाती है जितने भी वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं। लियू रैन उसे कहती है उसने सब चेक किया है, कुछ लोग बस बिना काम किए ही सैलरी ले जाते हैं। वो दोनों कहते हैं कि वो अब सबका ध्यान रखेंगे। की शेंगफेंग उसे बताता है कि डायरेक्टर ली के एम्प्लॉयज भी आ गए थे काम सीखने के लिए। लियू रैन शनशन की एक पेंटिंग दिखाती है और उसे देखते ही वो रोने लग जाती है। वो कहती है कि अब उन दोनों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है शनशन के लिए। की शेंगफेंग कहती है अब हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लियू रैन उसे अपनी स्टोरी बताती है, उसके मोमेंट्स जो उसने अपने डैड के साथ स्पेंड किए थे। नेक्स्ट डे की शेंगफेंग मिस्टर वोंग से मिलने जाता है और वो उसे डांटने लग जाता है। की शेंगफेंग सब कुछ चेक कर रहा होता है और उनका एक एम्प्लॉय उनको इन्फॉर्म कर देता है इसके बारे में। फिर सब एम्प्लॉयज एक साथ आ जाते हैं। वो सब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लियू रैन वहां आती है और वो कहती है सबको सैलरी मिलेगी। वो सब कुछ अच्छे से चेक करके आई होती है, कौन काम करता है कौन नहीं, और सबको आके बताती है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि 7 डेज के अंदर सबको सैलरी मिल जाएगी और की शेंगफेंग टीचर वोंग को थैंक्स करता है और फिर वो वहां से चला जाता है। टीचर वोंग के स्टूडेंट्स पास्ट 10 इयर्स का अकाउंटिंग डेटा निकालते हैं और सब इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लियू रैन डिसाइड करती है कि उन सब एम्प्लॉयज को फायर करने का जिन्होंने अब तक कुछ काम नहीं किया और वहीं की शेंगफेंग भी सब एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन निकलवाता है जो कुछ भी पास्ट 10 इयर्स में हुआ। लियू रैन को इवन ये भी पता चलता है उनकी फैक्ट्री में से एक एम्प्लॉय बाहर स्टील बेचता था अपने प्रॉफिट के लिए और लियू रैन उसे सबके सामने सच सच बताने के लिए कहती है। मैनेजर फैंग के पास उनका डिलीवरी स्टाफ का मेंबर आता है। वो उसे बताता है कि पुलिस आई थी और वो बहुत एम्प्लॉयज को अपने साथ ले गई और वो उसे बताता है वो सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मैनेजर फैंग उसे समझाता है और जाने के लिए कहता है। उनका एक एम्प्लॉय सब एम्प्लॉयज को की शेंगफेंग के अगेंस्ट भड़काता है
तभी वो सब वहाँ आ जाते हैं। लियू रैन सबको बताती है ये कियान है और ये बिना कुछ काम किए ही सैलरी ले रहा है। लियू रैन कहती है उसने सब चेक किया और ऐसे टोटल 116 एम्प्लॉयज़ हैं, जिनमें 8 अनक्वालिफाइड मैनेजर भी हैं। की शेंगफेंग कहता है हम बहुत जल्दी सबको सैलरी देंगे और इंक्रीमेंट भी करेंगे, प्लस बोनस भी देंगे। ये सुन के सारे एम्प्लॉयज़ बहुत खुश होते हैं। लियू रैन और की शेंगफेंग फैक्ट्री की सब पुरानी अकाउंटिंग बुक जला देते हैं। सब एम्प्लॉयज़ बहुत खुश होते हैं कि अब फाइनली उन सबको सैलरी मिलेगी। मैनेजर फैंग कुछ एम्प्लॉयज़ को वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए भेजता है और साथ में ही वहाँ मीडिया भी आ जाती है और वो सब उसे सैलरी के बारे में पूछने लग जाते हैं और स्टाफ को फायर करने के बारे में। पार्टी सेक्रेटरी फैंग अपने असिस्टेंट के साथ स्टील फैक्ट्री आते हैं। वो उन्हें बताता है कि वहाँ पे स्ट्राइक चल रही है। लियू रैन मीडिया को कहती है कि की शेंगफेंग सबके मैटर को सॉल्व करेंगे। फिर की शेंगफेंग मीडिया से कहता है कि वो सब लोग बहुत हार्डवर्क करेंगे और स्टील फैक्ट्री को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। सेक्रेटरी फैंग ये देखकर बहुत खुश होते हैं। ये न्यूज़पेपर में भी आती है एंड अगेन सब लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। डायरेक्टर सुन भी की शेंगफेंग और लियू रैन से बहुत इम्प्रेस होते हैं। सेक्रेटरी फैंग उनसे उनका नेक्स्ट स्टेप पूछते हैं। की शेंगफेंग कहता है वो और मशीन्स बढ़ाएंगे और एनुअल इनकम भी इंक्रीज करेंगे। कियान अपने पेरेंट्स के घर पे होती है। उसके पेरेंट्स उसे एक एंटिक पीस देते हैं जो लियू रैन की मॉम ने उसके लिए छोड़ा होता है। की शेंगफेंग और लियू रैन दोनों घर पे आके कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर रहे होते हैं। की शेंगफेंग लियू रैन को थैंक्स कहता है। स्टील फैक्ट्री की चेयरवुमेन मिस बाई से कहती है उनका ऑलरेडी कितना लॉस हो गया है और उनको प्रोजेक्ट भी नहीं मिला। वो उसे फिर से ट्राई करने के लिए कहती है। तभी चेयरवुमेन के पास उसका असिस्टेंट आता है और वो उसे वही एंटिक पीस देता है जो लियू रैन की मॉम ने उसके लिए छोड़ा होता है। वो उसे बताता है कि वो लियू फैमिली में है। फिर वो असिस्टेंट उनके घर जाता है वही एंटिक पीस लेकर। कियान अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो ऐसा कहेगी कि वही चेयरवुमेन की रिलेटिव है। मिस बाई लियू रैन और की शेंगफेंग के साथ वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रही होती है। वो असिस्टेंट कियान को लेके ऑफिस आ जाता है। चेयरवुमेन उसे देखती है और बहुत खुश होती है। कियान उसे एक झूठी कहानी बताती है जो लियू रैन की होती है एक्चुअली, और उसे बहुत इमोशनल कर देती है। वो उसे कहती है कि उसके पेरेंट्स बचपन से ही उससे दूर हो गए हमेशा के लिए और वो अपने अंकल आंटी के साथ ही रहती है। चेयरवुमेन को बहुत रिग्रेट होता है। कियान सिंपैथी लेने के लिए और भी बहुत फेक स्टोरीज बताती है और साथ में और ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। कियान उसे कहती है कि वो उसे क्रॉस रिवर ब्रिज प्रोजेक्ट दे दे, जिसके लिए वो मान जाती है। मिस बाई को ये एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बट फिर वो मान जाती है। नेक्स्ट डे कियान जब ऑफिस आती है वो उससे पूछती है कि क्या उसने मिस्टर लियू को प्रोजेक्ट में से निकाल दिया। वो उसे बहुत एटीट्यूड दिखा के वहाँ से जाती है। मिस बाई वैसे ही चेयरवुमेन के पास जाती है और कहती है कि कियान ने मिस्टर लियू को प्रोजेक्ट से निकाल दिया। वो उसे हैंगशंग को प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए कहती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। एपिसोड में दिखाया जाता है कि थैन शाओ जो जैंगहोन स्टील फैक्ट्री का ऑनर है वो की शेंगफेंग की स्टील फैक्ट्री आता है क्रॉस रिवर ब्रिज प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन के लिए, पर उसे अंदर आने नहीं दिया जाता। कियान उसे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि उसे कोलैबोरेट करना है। वो उसे अंदर बुलाती है। लियू रैन और की शेंगफेंग कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मा क्यांग आता है। वो उन्हें बताता है उनका कॉन्ट्रैक्ट शू वोंग ग्रुप ने कैंसिल कर दिया। वो सब साथ में इसका रीज़न सोचने लगते हैं। की शेंगफेंग और लियू रैन चेयरवुमेन के पास जाते हैं और दोनों उसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का रीज़न पूछते हैं। वो दोनों चेयरवुमेन की बात से गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। कियान वहाँ आती है। वो चेयरवुमेन के पास जाती है और उससे कंप्लेन करने लगती है मिस बाई के बारे में। वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अब तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। लियू रैन, की शेंगफेंग और उसके सारे कलीग्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का रीज़न सोचने लग जाते हैं। लियू रैन उन्हें होप ना लूज करने के लिए कहती है और आगे का प्लान डिस्कस करती है। लियू रैन मिस लिन के पास जाती है और उससे ऑर्डर लेने के लिए कहती है। उनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। लियू रैन वहाँ पे ही बेहोश हो जाती है। की शेंगफेंग डायरेक्टर ली के पास जाता है और वो उसे मिस्टर वांग के पास लेके जाता है। वो उनसे भी ऑर्डर्स लेने के लिए कहता है। पहले मिस्टर वांग मानता नहीं है, पर की शेंगफेंग उसे आइडिया देता है। पहले वो सैंपल्स डिलीवर करेंगे, अगर उन्हें पसंद आता है तभी लार्ज क्वांटिटी में उनके लिए गुड्स डिलीवर करेंगे। एंड मिस्टर ली के इंसिस्ट करने पर भी मिस्टर वांग मान जाता है। की शेंगफेंग लियू रैन के पास जाता है। वो हॉस्पिटल में होती है। की शेंगफेंग को देख के वो उठती है। वो उसे खाना खिलाता है। वो उसे फिर से अब्रॉड स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए कहता है। लियू रैन इस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे बहुत गुस्से में बात करने लग जाती है। लियू रैन उसे कहती है कि उन्हें मिस बाई से पूछना चाहिए,
वो उसे फिर से खाना खिलाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियू रेन, की शेंगफेंग और उसके एम्प्लॉय सब साथ में फैक्ट्री आते हैं। उनमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वोंग की शेंगफेंग के सैंपल ऑर्डर से बहुत इंप्रेस होता है और उन्हें एक बैच प्रिपेयर करने के लिए बोलता है। की शेंगफेंग और लियू रेन मिस बाई के पास होते हैं। वो उससे रीज़न जानना चाहते थे उन्हें क्रॉस रिवर ब्रिज प्रोजेक्ट में क्यों नहीं लिया गया। मिस बाई उन्हें बताती है कि ये सब चेयरवुमन की बायोलॉजिकल डॉटर कियान के कहने पे किया गया है। लियू रेन उसे कहती है कि कियान सबसे झूठ बोल रही है। वो उसे कहती है कि उसने चेयरवुमन को एक एंटिक पीस भी दिखाया था। लियू रेन को भी याद आता है उसके डैड ने उसके लास्ट टाइम पे उसे एक एंटिक पीस दिया था उसकी मॉम का। लियू रेन मिस बाई से वो एंटिक पीस उसे दिखाने के लिए कहती है। लियू रेन मिस बाई से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है उसके बारे में। चेयरवुमन, हेंग शेंग, कियान और मिस बाई सब साथ में लंच कर रहे होते हैं। मिस बाई को कियान के अगेंस्ट कुछ मिलता है। वो चेयरवुमन को दिखाती है कि वो ब्राइब्स लेती है जेनहंग स्टील फैक्ट्री से। चेयरवुमन फिर भी उसकी साइड लेती है, जो मिस बाई ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी चेयरवुमन के असिस्टेंट आते हैं और वो उसे बताते हैं कंस्ट्रक्शन टीम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो उसे बताते हैं ये सब लो क्वालिटी कार्बन यूज़ करने की वजह से हुआ है और कियान ने कार्बन क्वालिटी चेक भी की थी, इसीलिए उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। मिस बाई कियान को डांटने लग जाती है। कियान भी उससे आर्ग्यू करने लग जाती है। फिर चेयरवुमन को पता चलता है कि कियान उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है और उसे पता चलता है कि लियू रेन उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है। लियू रेन और की शेंगफेंग रेडियो पे न्यूज़ सुनते हैं, जिसे सुन के वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उन्हें क्रॉस रिवर प्रोजेक्ट वापस मिल जाता है। फिर की शेंगफेंग के सारे कलीग्स घर जाते हैं, उसके साथ सब डिनर करते हैं और वो सब की शेंगफेंग और लियू रेन को बहुत थैंक्स करते हैं। और वहाँ पे ही की शेंगफेंग लियू रेन को उसकी मॉम की रिंग के साथ प्रपोज कर देता है और सब लियू रेन को बहुत चीयर करते हैं की शेंगफेंग को यस कहने के लिए। लियू रेन बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे यस कह देती है। वो दोनों एक दूसरे को थैंक्स कहने लग जाते हैं। की शेंगफेंग लियू रेन को उसके घर लेके आता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। एपिसोड में दिखाया जाता है कि मिस बाई लियू रेन को कंस्ट्रक्शन टीम के बारे में इन्फॉर्म कर रही होती है और उसे अगेन क्रॉस रिवर प्रोजेक्ट के पार्ट बनने के लिए कहती है। लियू रेन मान जाती है। फिर वो उसे वो एंटीक पीस भी वापस कर देती है जो उसकी मॉम का होता है और कहती है कि चेयरवुमन उसे मिलना चाहती है। लियू रेन उसे देख के बहुत इमोशनल हो जाती है। मिस बाई चेयरवुमन के पास जाती है और उसे कहती है कि शुगोंग ग्रुप और स्टील एसोसिएशन एक स्टील कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो भी वहाँ इन्वाइटेड है स्पीच देने के लिए। और वो उसे बताती है कि की शेंगफेंग और लियू रेन वहाँ उनके गेस्ट बन के जाएंगे। लियू रेन अपने घर होती है और वही इनविटेशन कार्ड देख रही होती है। की शेंगफेंग उसके लिए फ्रूट्स लेके आता है। की शेंगफेंग फिर वहाँ से चला जाता है और लियू रेन पढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट डे वो दोनों फैक्ट्री जाते हैं, सबसे मिलते हैं और वहाँ पर चेयरवुमन लियू रेन को देखती है। लियू रेन उनके पास जाती है। फिर की शेंगफेंग और लियू रेन दोनों घर चले जाते हैं। चेयरवुमन डीएनए रिपोर्ट्स चेक करती है और एश्योर करती है कि लियू रेन ही उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है, बट उसे बहुत रिग्रेट होता है जैसे उसने लियू रेन को पहले ट्रीट किया था। मिस बाई भी चेयरवुमन से सब कह देती है कैसे उसने भी उसे ट्रीट किया और उसे फील होता है कि उसके साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो उसकी अडॉप्टेड ग्रैंड डॉटर है। वो बहुत इमोशनल हो जाती है। वहाँ पे ही चेयरवुमन बेहोश हो जाती है। मिस बाई उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। वो उसे माफ़ी मांगने के बाद वहाँ से चली जाती है। वो लियू रेन के पास आती है और उसे बताती है चेयरवुमन को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है। फिर की शेंगफेंग और लियू रेन उससे मिलने जा रहे होते हैं। लियू रेन उससे चेयरवुमन के बारे में सब बताती है, जो भी उसकी मॉम ने उसे बताया होता है। वो उसे कहता है उसकी जो भी चॉइस होगी वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो दोनों चेयरवुमन के पास जाते हैं। वो लियू रेन को बैठने के लिए कहती है। वो लियू रेन को देख के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और उसे बहुत रिग्रेट होता है उसने लियू रेन की मॉम को खो दिया। लियू रेन उसे उसके डैड के बारे में बताती है और उसे कहती है कि उसे हम दोनों की शादी में आना पड़ेगा। फिर लियू रेन शैनशन को वो एंटीक पीस देती है जो उसकी मॉम ने उसे दिया था और उसे सुला देती है। फिर लियू रेन और की शेंगफेंग की शादी हो जाती है। सब उन्हें विशेस देते हैं। एंड में सबकी एक फैमिली फ़ोटो होती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसे ही और भी सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।